तो आपको लगा था टियर 3 कॉलेज में एंट्री लेते हुए कि आप गूगल क्रैक करोगे? देयर इज़ अ थिंग टू दिस कि व्हेन आई वाज इन स्टैंडर्ड 10 मैंने यूट्यूब में एक वीडियो देखा था गूगल कैलिफोर्निया हेडक्वार्टर्स का। अच्छा। एंड आई गॉट फैसिनेटेड बाय मतलब इतनी सुंदर इंटीरियर, फ्री फूड, पेट्स को लेके आ सकते हो एंड एवरीथिंग। आपने कोडिंग कब स्टार्ट करी? 2020 ईयर में मेरा जेई एग्जाम हुआ था एंड दैट वाज द सेम ईयर फॉर कोविड। सो आई फॉलोड अ कोर्स ऑन यूट्यूब। सो आई स्टार्टेड विद बेसिक मतलब HTML शुरू किया, फिर CSS पे मतलब थोड़ा काम किया, फिर जावास्क्रिप्ट सीखा, रिएक्ट सीखा। फिर कॉलेज में आने के बाद अपनी जर्नी बताइए कि हाउ डिड इट गो? कॉलेज में आने के बाद आपको कैसा कोई अच्छा सर्कल मिला, कैसा कल्चर था कॉलेज का? It was very difficult to find a good peer group in the college, but eventually I did. या टियर 3 में थोड़ा सा है कि लोगों को डायरेक्शन नहीं पता होती कि किस डायरेक्शन में काम करना है और वो ग्रुप ढूंढ पाना बहुत मुश्किल है। सो यू गॉट अ सर्कल? Yes, I did. तो मैंने ऐसे ग्रुप पे लिख दिया कि किसी और मतलब कोई और ऐसे गुड फोर्सेस में कॉन्टेस्ट देता है क्या? तो एक लड़का था मेरे कॉलेज में, उसने बोला हाँ मैं देता हूँ। ठीक है। तो हम साथ साथ में ऐसे कॉन्टेस्ट देने लग गए। फिर हमें देख देख के ऐसे 2-3 और लोग आ गए जो कॉन्टेस्ट देते थे। एंड इसी के साथ साथ हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली कॉलेज में कि प्लेसमेंट सेल के लिए वेबसाइट बनाओ। प्लेसमेंट के लिए कुछ बनाया था? Yes. प्लेसमेंट पोर्टल के लिए, हाँ राइट? हाँ। एंड अब उसके आगे वी गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू एक्चुअली टेक पार्ट इन स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन। देन वी वर सेंट टू कोयम्बटूर टू कम्पीट। वहाँ पे 3 राउंड्स थी एंड मेरी टीम वहाँ पे जीत गई। आपने कॉलेज में कोई इंटर्नशिप वगैरह भी क्रैक करी थी क्या? सो मैंने गोल्डमैन सैक्स में इंटर्नशिप क्रैक की थी अरे वाह। एंड मैंने 2 बार किया इंटर्नशिप, लाइक समर इंटर्नशिप भी किया एंड विंटर इंटर्नशिप भी किया था। आपने गूगल कैसे क्रैक किया? हाउ डिड यू अप्लाई एंड वाज इट ऑन कैंपस या ऑफ कैंपस? हाय एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू एपिसोड। सो आज हमारे साथ हैं श्रेया। श्रेया ने अपनी ग्रेजुएशन 2024 में करी है फ्रॉम अ टियर 3 कॉलेज एंड शी इज़ वर्किंग एट गूगल राइट नाउ। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट होने वाली है। आप लोग एक एक चीज़ को ध्यान से सुनना। वी आर गोइंग टू डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल। सो श्रेया, हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेट अस स्टार्ट विथ अ लिटिल इंट्रोडक्शन ऑफ यू। मुझे अपने बारे में थोड़ा सा बताइए कि आप कहाँ से आते हैं। Yeah. So hi, I'm Shreya Narayan. I come from Jharkhand and I have graduated from Bangalore Institute of Technology and now I am currently as a software engineer at Google. इन बैंगलोर ओनली? Yeah. ठीक है, दैट्स ग्रेट। सो आपने अपना ग्रेजुएशन कहाँ से किया है? मैंने बैंगलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से किया है, विच इज़ अ टियर 3 कॉलेज। ये आपको जेईई के थ्रू मिला था? नहीं, देर इज़ अ सेपरेट कॉलेज सेपरेट एग्जाम कॉल्ड कॉमेट के, जो कर्नाटका यूनिवर्सिटीज़ के लिए होती है। ऑल्दो आई गेव एग्जाम, लाइक आई गेव जेईई एग्जाम, बट मेरी रैंक उतनी अच्छी नहीं थी, तो आई वॉज नॉट एबल टू गेट इन टू अ गुड कॉलेज, सो आई ऑप्ट फॉर दिस। ओके, तो आपको लगा था टियर 3 कॉलेज में एंट्री लेते हुए कि आप गूगल क्रैक करोगे? देर इज़ अ थिंग टू दिस कि व्हेन आई वाज इन स्टैंडर्ड 10 मैंने यूट्यूब में एक वीडियो देखा था गूगल कैलिफोर्निया हेडक्वार्टर्स का। अच्छा। एंड आई गॉट फैसिनेटेड बाय मतलब इतनी सुंदर इंटीरियर, फ्री फूड, पेट्स को लेके आ सकते हो एंड एवरीथिंग। एंड आई हैड गूगल एज अ ड्रीम कंपनी फॉर मी, बट जब मेरा जी नहीं हो पाया एंड आई गॉट इन टू दिस कॉलेज, आई वॉज नॉट दैट मच श्योर कि मैं गूगल एक्चुअली आई वुड मतलब स्टार्टिंग फर्स्ट कंपनी मेरी गूगल होगी, बट या आई थॉट कि अपना बेस्ट देता है वही। ओके ओके, एक्चुअली मैंने भी यही सेम वीडियो देखा था। दैट्स हाउ आई गॉट इंस्पायर्ड टू वर्क एट गूगल एज वेल। एग्जैक्ट सेम वीडियो था, मैंने अपने पास्ट की वीडियोज में बताया हुआ है ये। सो एनीवेज, कमिंग टू योर कॉलेज, तो इट वाज अ टियर 3 कॉलेज, राइट? आपने कोडिंग कब स्टार्ट करी? सो अब इसमें एक चीज़ है कि मेरा जेई तो नहीं क्लियर हो पाया था, सो आई हैड दिस थिंग कि वो नहीं हुआ तो लेट्स मेक अप फॉर इट। सो आई थॉट ऑफ स्टार्टिंग लाइक आई थॉट ऑफ डूइंग वेब डेवलपमेंट टू मेक अप फॉर नॉट क्लियरिंग जेई। सो दिस हैपेंड कि 2020 ईयर में मेरा जेई एग्जाम हुआ था एंड दैट वाज द सेम ईयर फॉर कोविड। सो हमारा कॉलेज थोड़ा दिसंबर 2020 से शुरू होना था एंड आई हैड 2 months लेफ्ट कि मैं कुछ भी लाइक आई कुड यूज दैट स्पेयर टाइम। सो आई फॉलोड अ कोर्स ऑन यूट्यूब जो was basically covered the MERN stack, that is Mongoose, Express, Node and React. अच्छा। So I started with basic मतलब HTML शुरू किया, फिर CSS पे मतलब थोड़ा काम किया, फिर JavaScript सीखा, React सीखा एंड ऐसे ही करते करते there was a playlist to actually clone an Instagram application. ठीक है। So I tried building that and वो प्रोजेक्ट बनाते बनाते ही I learned the core concepts for how a web application actually works. ओके, दिस वाज बिफोर कॉलेज? Yes. अच्छा यार, ये तो बहुत ही कम लोग करते हैं। लोगों को लगता है कि यार अभी इतना स्ट्रेस है, जेईई की तैयारी कर रही है, वो दिया है, उसके बाद एक ब्रेक मिला है, लेट्स यूटिलाइज दैट ब्रेक टू एंजॉय। आपने वो यूटिलाइज किया टू कंपनसेट फॉर योर लेस रैंक इन जेईई, राइट? चलो ठीक है, दैट्स ऑल्सो अ गुड थिंग। फिर कॉलेज में आने के बाद अपनी जर्नी बताइए कि हाउ डिड इट गो? कॉलेज में आने के बाद आपको कैसा कोई अच्छा सर्कल मिला, कैसा कल्चर था कॉलेज का? या सो इट वाज लाइक कि दिसंबर में हमारा कॉलेज शुरू हुआ, मोर की जनवरी में शुरू हुआ। सो उस टाइम स्टार्टिंग में मेरे एक स्कूल सीनियर ने मुझे बताया कि देयर इज दिस प्लेटफॉर्म नेम कोड फोर्सेस जहाँ पे यू कैन गिव कॉन्टेस्ट्स। अच्छा।
कॉन्टेस्ट मतलब वहाँ पे द मोर लाइक क्वेश्चंस वर मोर ऑन लॉजिक बेसिस, मतलब डीएसए क्वेश्चंस भी थे बट लैटर हाफ वाले लाइक 1 2 3 4 5 है ना, तो 1 2 वर मोर लॉजिक बेस्ड क्वेश्चंस। करेक्ट, ए बी जो होते हैं वो हाँ। लॉजिक बेस्ड होते हैं, उसमें हाँ। डेटा स्ट्रक्चर्स या एल्गोरिदम बहुत ज़्यादा नहीं लग रहे होते। एंड वही सीनियर ने मुझे बताया कि ये प्रेफरेबल होगा कि तुम C++ मतलब लैंग्वेज सीख लो। ठीक है। सो मैंने सीखने में उतना टाइम नहीं दिया, मैंने थोड़ा सिंटैक्स वगैरह देख लिया एंड आई स्ट्रेट अवे स्टार्टेड कोडिंग द क्वेश्चंस इन द कॉन्टेस्ट। ओके। या सो सारे कॉन्टेस्ट में ऐसा नहीं था कि बहुत अच्छा कुछ कर पा रही थी, बट या आई ट्राइड विद 1 2 क्वेश्चंस एंड वो लॉजिक बेस्ड थे तो मैं कर लेती थी। सो दैट वाज फॉर कोड फोर्सेस। Okay. Coming to the peer group part, it was very difficult to find a good peer group in the college, but eventually I did. या टियर 3 में थोड़ा सा है कि लोगों को डायरेक्शन नहीं पता होती कि किस डायरेक्शन में काम करना है, और वो ग्रुप ढूंढ पाना बहुत मुश्किल है। यही आपका दैट इज अ डिफरेंस, राइट? दैट इज अ होल डिफरेंस अपार्ट फ्रॉम द प्लेसमेंट सिनेरियो। दिस इज द डिफरेंस इन टियर 1 एंड टियर 3 कॉलेज कि वो सर्कल ढूंढना बहुत मुश्किल है। Yes. सो यू गॉट अ सर्कल? यस आई डिड, मतलब मुझे ऐसे कुछ लोग मिले, लाइक पहले तो कोड फोर्सेस शुरू किया तो मैंने ऐसे ग्रुप पे लिख दिया कि किसी और मतलब कोई और ऐसे कोड फोर्सेस में कॉन्टेस्ट देता है क्या, तो एक लड़का था मेरे कॉलेज में, उसने बोला हाँ मैं देता हूँ। ठीक है। तो हम साथ साथ में ऐसे कॉन्टेस्ट देने लग गए। फिर हमें देख देख के ऐसे 2-3 और लोग आ गए जो कॉन्टेस्ट देते थे, तो हम कोलैबोरेटिवली देते थे। फिर उसका कुछ भी सोल्यूशंस होता था हम डिस्कस कर लेते थे, तो इससे इंटरेस्ट भी बना रहता था और हम सॉल्व भी कर पाते थे। आई होप यू आर एंजॉइंग द पॉडकास्ट सो फार। आगे चल के बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिस्कशंस हम लोग करने वाले हैं, बट बिफोर वी मूव अहेड लेट मी टेल यू अबाउट Cryo.do. Cryo is world's first experiential learning and upskilling platform designed for aspiring developers. How is it different? So Cryo follows learn by doing approach that helps you develop practical skills with project-based curriculum focused on real-life tech scenarios. Now let me tell you about Cryo's fellowship program in software development. Cryo provides hands-on work-like projects to master CS fundamentals and full stack or backend skills in actual developer environment. You will learn to build a high-scale distributed web backend for food ordering apps like Zomato, an OTT platform, and seamless video streaming service like Netflix, a functional and scalable e-commerce app like a full-stack developer at Amazon. You will get the opportunity to pick your specialization in either backend or full-stack development. Cryo offers job searches by providing you job search support, referrals, and career guidance from experienced career coaches. Mentors at Cryo are seasoned professionals working at leading companies like Google, Amazon, PayPal, Walmart, Microsoft, and more. Cryo offers exclusive career assistance and helps you build a verified GitHub portfolio. Cryo has transformed 1,300 plus careers already, and a lot of students have been placed in companies like Walmart, Microsoft, Cred, Amazon. Cryo is also trusted and recognized by National Skill Development Corporation, NSDC, which is an entity of Government of India. Kickstart your upskilling journey by booking a free trial at Cryo. The link is there in the description. Go check it out now. Now let's move ahead. अब यही लोगों का के साथ मेरा एक पीयर ग्रुप बन गया। अब हम एक दूसरे को ऐसे कोई भी मतलब टेक्नोलॉजिकल आई मीन सोल्यूशंस हो गया या मतलब कोई भी नया कॉन्सेप्ट आ रहा है तो वो शेयर करते थे। सो ऐसे हम एडवांस्ड रहते थे। एंड इसके बाद हम बेसिकली अलग अलग कोर्सेज भी एक्सप्लोर कर रहे थे। कोर्सेज एज एन डोमेन एक्सप्लोर कर रहे थे कि ML डोमेन भी हमने एक्सप्लोर किया, ब्लॉकचेन भी किया, DSC भी कर रहे थे, नॉर्मल वेब डी भी किया। एंड इसी के साथ साथ हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली कॉलेज में कि प्लेसमेंट सेल के लिए वेबसाइट बनाओ, तो हमने वो बनाया। तो एक्चुअली हमें पता चला कि क्या रिक्वायरमेंट्स होती है रियल लाइफ में, कैसे तुम मैनेज कर सकते हो। मतलब बनाना तो प्रोजेक्ट बना लेते हैं बट एक्चुअली तुम ट्रैफिक उतना कॉलेज लेवल में तो नहीं होगा बट स्टिल एट अ कंपेरेबल लेवल थी कुछ ट्रैफिक, तो उससे कैसे मैनेज किया। सो मेरी टीम को एंड एज वेल एज मी आई गॉट एन एक्सपोजर फॉर लर्निंग। अंडरस्टूड। Over there. तो फर्स्ट ईयर आपने स्पेंड किया बेसिकली लर्निंग डिफरेंट डोमेन्स, हर किसी में थोड़ा थोड़ा ट्राई किया। वेब डेवलपमेंट के कुछ प्रोजेक्ट्स बनाए, वो तो आपने पहले ही स्टार्ट कर दिया था। बट दिस इज इंटरेस्टिंग, आपने कॉलेज के प्लेसमेंट के लिए कुछ बनाया था? यस, प्लेसमेंट पोर्टल के लिए, हाँ राइट? हाँ, मतलब प्लेसमेंट सेल के लिए था कि वो कौन सी कंपनीज आने वाली है एंड मतलब उसके लिए फॉर्म्स भर लो, वैसा कुछ था। ग्रेट। एंड इसके आगे सेकेंड ईयर में बेसिकली हम वही साथ साथ में हम कॉन्टेस्ट भी देते रहते थे, कोड फोर्स पे, कोड शेफ पे। कोड शेफ पे उतना नहीं दिया बट कोड फोर्सेस पे मेजरली हम देते थे। ठीक है। एंड अब उसके आगे वी गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू एक्चुअली टेक पार्ट इन स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन in the middle of the second
सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर के हाँ, मिडिल में हमें अपॉर्चुनिटी मिला, हमने उसमें लाइक पार्ट लिया, वी गॉट शॉर्ट लिस्टेड फॉर अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट, देन वी वर सेंट टू कोयम्बतूर टू कम्पीट। वहाँ पे 3 राउंड्स थी एंड मेरी टीम वहाँ पे जीत गई, एंड यही अच्छा। जो पीयर ग्रुप मेरा बना था वही टीम के साथ हम वहाँ गए थे। ओके, दैट इज ग्रेट। सो स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन में वहाँ जीता, एंड जो भी विनर्स थे स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन के, उनको अपॉर्चुनिटी मिली थी इंटरनेशनल लेवल हैकेथॉन से पार्ट लेने की। सो एक था हमारा यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैकेथॉन, तो वो नवंबर में हेल्ड हुआ, दैट इज लाइक लैटर पार्ट ऑफ सेकेंड ईयर, एंड उसमें भी लाइक माई टीम वन। ग्रेट, या दिस वाज कॉलेज में जर्नी। दैट इज ग्रेट। मतलब आपने डीएसए भी किया थोड़ा। डीएसए का आपने स्पेसिफिकली मेरे को लीड कोड का नहीं बताया कुछ, राइट? लीड कोड आपने नहीं किया था क्या? नहीं किया था। सो इट वाज लाइक कि स्टार्टिंग में आई स्टार्टेड विद कोड फोर्सेस, तो मेरे को लगता था कि हाँ लॉजिक बेस्ड है, फिर जब थर्ड वाले लेवल क्वेश्चन में आते थे तो मुझे लगता था कि ये सॉल्व क्यों नहीं हो रहा है। तब मुझे थोड़ा आइडिया है कि अच्छा देयर इज समथिंग कॉल्ड एज डीएसए, एंड देन आई ऑल्सो गॉट टू नो कि प्लेसमेंट्स में आपको ज़्यादा क्वेश्चन डीएसए से मिलते हैं, विच इज डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम। देन वो प्रिपेयर करने के लिए आई वॉज फाइंडिंग अ गुड प्लेटफॉर्म। देन आई गॉट टू नो कि जो भी आपके इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं स्पेसिफिकली, वो लीड कोड स्पेसिफिक ज़्यादा होता है, बिकॉज लीड कोड में दे हैव डिफरेंट टॉपिक्स, एंड टॉपिक्स के अंदर दे हैव लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस। सो मैंने लीड कोड किया, एंड अब उसमें भी देयर वॉज दिस प्लेटफॉर्म कॉल्ड neetcode.io, जहाँ पे सारे क्वेश्चंस लिस्टेड रहते थे। वो मतलब फ्री प्लेटफॉर्म है, एंड वो हर एक टॉपिक बेसिस पे था, तो मैंने वो प्रैक्टिस किया, वो सारे क्वेश्चंस लीड कोड क्वेश्चंस को पॉइंट करते थे। गॉट इट। तो मैंने लीड कोड में ऐसे क्वेश्चंस बनाए। ये कौन से सेमेस्टर में किया था आपने? ये एक्चुअली वही मतलब सेकेंड ईयर के ही मतलब लैटर हाफ से मैंने शुरू किया था। ओके, दैट्स ग्रेट। लगभग आपने कितने क्वेश्चंस करे होंगे डीएसए के? कोड फोर्सेस पे तो आप बता रहे थे कि फर्स्ट ईयर से कर रहे हो, राइट? लीड कोड आपने सेकंड ईयर के लेटर हाफ में स्टार्ट किया। टोटल कितने क्वेश्चंस करे? सो मैंने 250 प्लस क्वेश्चंस किए थे लीड कोड में, एंड कॉन्टेस्ट देते देते कोड फोर्सेस में तो 300 प्लस क्वेश्चंस हो गए होंगे, एंड कोड शेफ वगैरह में भी थोड़े थोड़े कॉन्टेस्ट दिए थे, तो रफली वहाँ भी कुछ 100 क्वेश्चंस रहे होंगे। लगभग 600 के आसपास आपने क्वेश्चंस करे डीएसए के। ठीक है, बट उससे मेजरली ज़्यादा इंपॉर्टेंट आई थिंक कि सबसे ज़्यादा हेल्प जो किया वो लीड कोड वाले क्वेश्चंस थे, वो कोर टॉपिक बेस्ड क्वेश्चंस। करेक्ट, क्योंकि वो ज़्यादा इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं, राइट? एग्जैक्टली। हाँ, कोड फोर्सेस क्या है कि आपका लॉजिक बिल्डिंग के लिए बहुत अच्छा है। स्टार्टिंग के जो उसके क्वेश्चंस होते हैं ए और बी, मैंने भी करे थे। मैंने जो लेडर होती है ए एंड बी लेडर, वो मैंने सॉल्व की थी। सो दैट हेल्प्स इन लॉजिक बिल्डिंग। बट इंटरव्यूज में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम के होते हैं, तो वो लीड कोड के क्वेश्चन ज़्यादा रिलेटेबल होते हैं उससे। ठीक है, सो लेट्स मूव अहेड। आपने कॉलेज में कोई इंटर्नशिप वगैरह भी क्रैक करी थी क्या? हाँ, सो मैंने गोल्डमैन सैक्स में इंटर्नशिप क्रैक की थी, एंड मैंने 2 बार किया इंटर्नशिप, लाइक समर इंटर्नशिप भी किया एंड विंटर इंटर्नशिप भी किया था। कितना स्टाइपेंड देते हैं? वो 1 लाख पर मंथ देती है। 1 लाख पर मंथ स्ट्रेट? या कितने महीने किया था आपने? उसमें टैक्स भी नहीं कटता है। कितने महीने किया था? मैंने समर इंटर्नशिप 2 महीना किया था, एंड विंटर इंटर्नशिप 5 मंथ्स का था। 7 महीने। हिसाब आप लोग हिसाब लगा लो कि कॉलेज में इतने पैसे कमाए हैं। उससे एक आईफोन खरीद लिया था। आईफोन कॉलेज में खरीद लिया था? हाँ, 2 मंथ्स वाले में। अरे वाह, मतलब पैसे कमाना एक चीज़ है, उसको खर्च करना भी आना चाहिए। दैट्स ग्रेट। सो टेल मी, हाउ डिड यू गेट दिस इंटर्नशिप ऑफर? बिकॉज एक टियर 3 कॉलेज में इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू गेट इंटर्नशिप। प्लेसमेंट से ज़्यादा मुश्किल है इंटर्नशिप लेना। सो हाउ डिड यू गेट दिस? सो गोल्डमैन के लिए देर इज़ अ प्रोग्राम कॉल्ड इंजीनियरिंग कैंपस हायरिंग प्रोग्राम, जिसको ECP बोलते हैं। वो ऑफ कैंपस ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल रहती है, इंजीनियरिंग कॉलेज वाले स्टूडेंट्स। आई गेस उसमें एक CGPA क्राइटेरिया रहता है 6.5 का। काफ़ी कम है, 6.5 तो आ ही जाते होंगे। हाँ, एंड उसमें आई गेस इलेक्ट्रिकल ब्रांचेस वाले स्टूडेंट भी अलाउड रहता है। इलेक्ट्रिकल मतलब सर्किटल ब्रांच? ECE। हाँ, मतलब मेरे को ECE तक का आइडिया, उसके बाद का उतना आइडिया नहीं है कि वैसे बच्चे वो ब्रांचेस के बच्चे बैठे थे कि केमिकल वगैरह का नहीं पता। हाँ। ओके, ठीक है। सो वो EHCP प्रोग्राम मतलब उसका था, तो देयर वाज दिस फर्स्ट राउंड कॉल्ड एप्टीट्यूड राउंड। अच्छा, इसमें एक और चीज़ मुझे पूछनी थी, जो भी अप्लाई कर रहा है उस सभी को ये टेस्ट आ जाएगा? हाँ, मतलब मेरे केस में तो सबको आया था, जितने भी लोगों ने अप्लाई किया था सबको लिंक आया था। ठीक है, या फर्स्ट राउंड इज एप्टी राउंड। हाँ, सो एप्टीट्यूड राउंड में आपको सिर्फ बेसिक्स मतलब एप्टीट्यूड, उसमें भी अलग अलग टॉपिक्स होते हैं। कुछ आपको डायग्राम्स देख के कुछ लॉजिक बनाना है, कुछ सिनेरियो दे दिया। वो मैंने एक यूट्यूब में एक प्लेलिस्ट था, बहुत सही प्लेलिस्ट था, वो देखा, एंड उसमें सारे टॉपिक्स ऑलमोस्ट कवर्ड थे। एप्टी के ना? हाँ, आपको याद है प्लेलिस्ट कौन सी है? हाँ, मतलब आई कैन शेयर दैट लिंक। हाँ, मेरे को शेयर कर देना, आई विल प्रोवाइड इन द डिस्क्रिप्शन।
सो वो सारे टॉपिक्स कवर कर लिया, तो वो ऐसा भी नहीं था 1 घंटा बस आप देख लो तो सारे कवर हो जा रहे ठीक थे. है. तो दैट हेल्प मी अ लॉट एंड आई क्रैक्ड दैट राउंड. आफ्टर दैट वी गॉट अ कोर्स गिवन बाय गोल्डमैन सैक्स. वो कोर्स आपको 2 महीना लाइक दिसंबर एंड जनवरी 2 महीना आपको फॉलो करना था. ठीक है. बट ऑनेस्टली मेरे को इंटरव्यू में वो कोर्स से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था. अच्छा. एंड उसके बाद हमारा फरवरी में एक डीएसए राउंड हुआ था. सॉरी, डीएसए मतलब कोडिंग राउंड हुआ था, ठीक है. विच कंप्राइज्ड ऑफ डीएसए क्वेश्चंस एज वेल एज आपका सीएस फंडामेंटल, ओएस, टीबीएमएस, ये वाले एमसीक्यूज थे अच्छा. उसमें. तो वो वाला राउंड क्रैक किया. उसके बाद मेरी इंटरव्यूज हुई थी मार्च में. ओके, यू क्वालिफाइड बोथ दीस राउंड्स. Yes. जो फर्स्ट राउंड क्वालिफाई करेगा उसी को सेकंड राउंड आएगा. हाँ, उसी अच्छा. को पहले कोर्स मिलेगा, कोर्स के बाद उसको सेकंड राउंड ठीक है. आएगा, वो क्रैक होगा, उसके बाद ही आपको इंटरव्यू में बैठने मिलेगा. ठीक है. इंटरव्यू प्रोसेस कैसा था इनका? सो इंटरव्यू ऐसा था कि आपको एक ही दिन में 3 राउंड हो जाएंगे. सो पहले 2 राउंड आपके टेक्निकल होंगे एंड तीसरी राउंड आपके मैनेजर लेंगे. सो दैट विल बी मोस्टली नॉन टेक्निकल, या आपको ऐसे थोड़ा बैकग्राउंड चेक करने के लिए कुछ कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे सिनेरियोज देके. सो मेरे लिए द क्वेश्चंस ओवर देयर वर मोर मतलब डीएसए ओरिएंटेड थे एंड मेरे रेज्यूमे में जितने भी प्रोजेक्ट्स थे उसको लेके कुछ कुछ डेवलपमेंट क्वेश्चंस थे एंड डीबीएमएस के भी कुछ कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे. नाइस. मतलब आपके प्रोजेक्ट्स जो आपने बनाए थे हैकाथॉन्स वगैरह में, हाँ. वो पूछे गए थे. हाँ, इवन हैकाथॉन्स में भी उन्होंने पूछा कि अगर आपको कोई सिनेरियो ऐसा हैकाथॉन में हुआ कि टीम में कोई बहस हो गई, तो हाउ डिड यू मैनेज सिचुएशन वाले क्वेश्चंस. तो आपको रेज्यूमे से वो कनेक्ट कर रहे थे वो सारे क्वेश्चंस. ओके ओके, दैट्स गुड. अच्छा, तो इंटरव्यू की जो प्रिपरेशन थी वो आपने कैसे करी? मतलब इट वाज द फर्स्ट टाइम दैट यू वर अपीयरिंग फॉर एनी इंटरव्यू, तो उसके लिए कुछ आपने अलग से प्रिपेयर किया? या सो अब ऐसा था कि डीएसए तो बना लिया, प्रैक्टिस तो कर लिया, बट इंटरव्यू के जस्ट पहले बहुत मतलब ऐसे डर लग रहा था कि मतलब क्वेश्चन आता हो फिर भी इफ़ आई वोंट बी एबल टू क्रैक इट या क्या होगा. सो आई हैड दिस माइंडसेट कि इंटरव्यू के पहले थोड़ी देर पहले ऐसा सोच लो कि मतलब इंटरव्यूअर इज़ देयर टू हेल्प यू. ठीक है. मतलब आप जितना भी जो भी करना चाहो इंटरव्यूअर आपको गाइड करेगा ही. यू जस्ट नीड टू गिव योर बेस्ट. एंड अगर आपको कोई क्वेश्चन आ रहा है जो आपको लग रहा है कि आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, तो आप बस जो भी दिमाग में इंस्टेंट मतलब ब्रूट फोर्स आ रहा है आप उसको लाउडली इंटरव्यूअर को बोल दो. इंटरव्यूअर को ऐसा हो सकता है या तो आप बोल रहे होगे तभी आपको कुछ लॉजिक क्लिक कर जाए, या दूसरा इंटरव्यूअर आपको कहीं पे गाइड कर देगा. सो ये मेरा माइंडसेट था एंड आई फॉलोड इट. एंड एक और चीज़ कि आपको अगर सॉल्व करना है तो आप स्पीक आउट लाउड. मतलब आप मन में बस अगर सॉल्व करते रहोगे तो इंटरव्यूअर को भी पता नहीं चलेगा कि आप क्या सोच रहे हो. Right. तो उससे अच्छा कि आप बोलो, इंटरव्यूअर आपको गाइड कर सकता है. सो मेरे केस में ये बहुत हेल्प किया था. सो ये एक माइंडसेट के कारण आई वॉज एबल टू डू गुड इन द इंटरव्यूज. ठीक है, चलो अब मेन चीज़ पे आते हैं. आपने गूगल कैसे क्रैक किया? हाउ डिड यू अप्लाई एंड वाज इट ऑन कैंपस या ऑफ कैंपस? For me, Goldman and Google both were off campus. And Google, when coming to Google, so in the starting of my 4th year, it was around September 2023. मैंने LinkedIn Premium लिया and I just messaged like 250 plus messages मैंने send किए रैंडमली, मतलब नॉट रैंडमली बट जितने भी मैंने कंपनी शॉर्टलिस्ट की थी कि मुझे गूगल को भेजना है, अमेजोन को भेजना है, ऊबर को भेजना है, सारे एचआरस को मैंने भेज दिया. एंड मेरे जो मैसेजेस थे उसमें आई हैड दिस थिंग कि हो सकता है कि वो मैसेज कोई देखे तो दे भी लाइक अच्छा ये कोई रैंडम बच्चे ने भेजा है तो शायद वो उतना इंटरेस्ट ना दिखाए. तो आई ट्राई टू मेक द हेडिंग अ बिट कैची. सो मैंने ऐसे चैट जीपीटी में डाला कि राइट सम कैची हेडिंग करके, तो दैट वाज लाइक कि लाइक बेटिंग फॉर अ गुड सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ऐसा कुछ था, कोई कैची लाइन था, वो डाल दिया. उसके नीचे मैंने ऐसा अपना डिस्क्रिप्शन डाला कि आई एम फ्रॉम दिस कॉलेज, मेरे ये अचीवमेंट्स है एंड आई हैव दिस थिंग इन माइंड कि जो एचआर है उसके पास टाइम नहीं है आपका इतना पूरा बड़ा मैसेज देखने के लिए. सो यू जस्ट हाईलाइट द की पॉइंट्स. तो मैंने अपने स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन वाला अचीवमेंट, जो अलग अलग अचीवमेंट्स है, गोल्डमैन सैक्स में जो इंटर्नशिप किया, वो सबको हाईलाइट कर दिया, वर्ड्स को बोल्ड कर दिया. ओके. एंड उसके बाद रेज्यूमे, आई हैव सीन दिस थिंग कि रेज्यूमे का हमें हमेशा लिंक डालना चाहिए rather than uploading the whole document. मतलब लोग वैसा प्रेफर करते हैं एंड दैट क्रिएट्स अ गुड इम्पैक्ट. मतलब मैंने जितना भी सीनियर से पूछा लिंक है, इज पुटिंग लिंक इज बेटर. यस ओके. यस, बिकॉज उन्हें फिर डाउनलोड नहीं करना पड़ता है. अगर उन्हें डाउनलोड करना पड़ेगा तो उन्हें लगेगा कि हमारे सिस्टम में डाउनलोड हो जा रहा है. उससे अच्छा लिंक क्लिक कर दो, आपको वो रीडायरेक्ट कर लेगा गूगल ड्राइव पे Yes. अपलोड करके उसका लिंक वहाँ पर प्रोवाइड कर दो. यस. ओके, गुड. सो बेसिकली यू फ्रेम्ड अ कैची मैसेज. उसमें आपने अपने जो भी बुलेट पॉइंट्स थे वो हाईलाइट किए कि दीज आर माय थिंग्स, यूएसपीज, एंड आपने लिंक वहाँ पर रिज्यूमे का दे दिया. यस. एंड यू रीच्ड आउट टू अप्रॉक्सीमेटली 250 पीपल, राइट? या 250 प्लस. मेरे को अभी रियलाइज हो रहा है कि 2023 यू आर पास आउट 2024 Yes. और 24 का जो बैच है ना वो ऑलरेडी
ऐसे माहौल में पास आउट हुआ है जहाँ पर रिसेशन था, राइट? तो अपॉर्चुनिटीज काफ़ी कम थी और 2023 पे पीक रिसेशन चल रहा था उस टाइम पे। सो डोंट यू थिंक इट वाज वेरी डिफिकल्ट एट दैट टाइम टू फाइंड एनी जॉब? कैसा आपको उस टाइम पे कैसा फील होता था जब आप जॉब्स ढूंढने जाते थे? हाँ, सो 250 प्लस से भी पहले मैंने लोगों को और मैसेज किया था, बट वहाँ से मुझे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया था। लाइक बहुत सारे लिंक्डइन में अलग अलग एचआर्स को, तो आई थॉट कि आई शुड एक्चुअली, मतलब अगर थोड़े लोगों को मैसेज करेंगे तो मे बी आई नॉट गेट रिस्पॉन्स, आई शुड ट्राई मैसेजिंग एज मच एज पीपल आई कैन। 250 में से भी मुझे ऐसे 5 या 4 लोगों का ही रिस्पॉन्स आया था। सो उसमें से भी 1 HR was from Google. Okay, So, okay. yeah. So you basically reached out to HRs only or engineering managers or employees, everyone? ऐसे थे, बट एम्प्लॉयज और इंजीनियरिंग मैनेजर्स वर लेस एज कम्पेयर टू HR, एंड HR में भी देयर शुड बी दिस कैंपस हायरिंग HR. Okay, या ठीक है. बिकॉज दे आर ओनली गोइंग टू रिक्रूट यू फ्रॉम कैंपस. Right. हाँ, सो मैंने उनको गया एंड मुझे अपॉर्चुनिटी मिली. एक गूगल फॉर्म था, वो डाला, मतलब वो फिल करना था अपना डिटेल्स को लेकर, एंड फिर मुझे मेल आया कि यू विल बी हैविंग योर इंटरव्यू विद इन 1 month. ये गूगल का बता रहे हो आप? हाँ, मेरे को? गूगल का. अच्छा, ठीक है. आपने और भी बहुत सारी कंपनीज को रीच आउट किया था. Yes. रिवर्ट किस किस की तरफ से आया? सो मुझे रिवर्ट आया था, एक वीज़ा की तरफ से आया था, एक अटलासियन की तरफ से आया था, एंड एक फ्लिपकार्ट की तरफ से आया था. एंड गूगल की तरफ से आया था. हाँ, गूगल के तरफ से मेन आया था. ओके ओके, ठीक है. अब मुझे ये जानना है कि व्हाट डू यू थिंक कि आपने ऐसा क्या अलग किया था? ऑफ कोर्स द फॉर्मेट एंड ऑल वर गुड जो भी आपने उनको सेंड किया, बट अपार्ट फ्रॉम दैट ऐसा क्या था उसमें जो इन लोगों ने आपको रीच आउट किया, रिक्रूटर्स ने रीच आउट किया? सो आई फील मेरे केस में सबसे पहला तो मेरा गोल्डमैन सैक्स में जो इंटर्नशिप एक्सपीरियंस था, प्लस पॉइंट. या वो एक प्लस पॉइंट था. दूसरा, जो मेरे हैकाथॉन्स अचीवमेंट थे, आई थिंक दे बिलीव कि उसके कारण आई हैड दो स्किल्स विच वुड हेल्प मी ग्रो इन माई करियर इन द Correct. कंपनी. सो दैट वॉज एन अचीवमेंट. एंड येस, आई थिंक दैट मतलब कोडिंग क्वेश्चंस वगैरह भी जो भी प्रैक्टिस किया गया है, वो सब भी एक सॉर्ट ऑफ हेल्प थे, बट मेरे केस में मोर वर डेवलपमेंट पार्ट फॉर मी. ओके, दैट्स गुड. तो बेसिकली अगर आपको ये मेक श्योर करना है कि हाउ डू यू स्टैंड आउट ऑफ द क्राउड, क्योंकि लोग तो बहुत सारे रीच आउट कर रहे हैं, हर किसी को रिवर्ट नहीं मिलता. सो इन दैट केस यू हैव टू मेक गुड प्रोजेक्ट्स और एटलीस्ट पार्टिसिपेट इन सम हैकाथॉन्स. तो आपको ये सारी एक्टिविटीज़ करनी पड़ेंगी, अदरवाइज फिर बाद में क्या होता है कि एट द एंड जब 4 साल निकल जाते हैं, देन पीपल रियलाइज़ कि रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं हो रहे, लोग रिवर्ट नहीं कर रहे हैं. तो इवन बिफोर दैट व्हेन यू हैव टाइम, ट्राई टू एक्सप्लोर ऑल दीज थिंग्स. एक्सप्लोर करो जितना ज़्यादा हो सकता है. जैसे फर्स्ट ईयर इज़ फॉर एक्सप्लोरेशन, एज यू ऑल्सो डिड, राइट? फर्स्ट ईयर में आपने डिफरेंट डोमेन्स को एक्सप्लोर किया. सेकेंड ईयर में यू डिड हैकाथॉन्स. ठीक है, हैकाथॉन्स की वजह से मे बी यू गॉट मोर एक्सपोजर एंड यू आर ऑल्सो एबल टू गिव सम वेरी गुड आंसर्स इन योर गोल्डमैन इंटरव्यूज, राइट? एंड उसकी इन सबको कंबाइन करके देन यू गॉट द गूगल ऑफर. ठीक है, चलो गूगल के प्रोसेस के बारे में थोड़ा सा जानते हैं. कैसा प्रोसेस था इंटरव्यू का? ओके, सो गूगल का ऐसा था कि उन्होंने हमें 1 मंथ का टाइम दिया था प्रिपेयर करने के लिए. सो उससे भी पहले वी हैड दिस ओरिएंटेशन प्रोग्राम, मतलब इंटरव्यू के पहले जितने भी बच्चे शॉर्टलिस्ट हुए इंटरव्यू के लिए, उनके लिए एक एक मीट होता है कोई भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर के साथ गूगल का. एंड वी हैड ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर जिन्होंने हमें बताया कि कौन कौन से टॉपिक से मेजरली क्वेश्चंस आएंगे, एज इन टॉपिक्स कहाँ, मतलब कौन से लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, एंड व्हाट विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ द इंटरव्यू. सो फॉर मी 3 interviews were taken on the same day. 3 इंटरव्यू का ये फॉर्मेट था कि उनमें से 2 इंटरव्यू में मेरे टेक्निकल क्वेश्चंस प्लस गूगलीनेस राउंड थे. ये 1 hour का इंटरव्यू होगा? Yes, this was 1 hour interview and the third interview was only 45 minutes and that was just technical. DSA. Yes, and गूगलीनेस, by गूगलीनेस I mean कि वो वापस से आपसे सिनेरियो पूछ रहे हैं बैकग्राउंड चेक के लिए एंड उस पर आपको आंसर देना है. So this was the thing and this was the interview structure for me. एंड एक और चीज़ की प्रेपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बिफोर द इंटरव्यू आई वुड ऑल्सो मैसेज लॉट्स ऑफ सीनियर्स, मतलब जो भी सीनियर ने पहले मेरा, जैसे गोल्डमैन में जो भी फॉर्मर समर एनालिस्ट रह चुके हैं, गूगल में जो अभी SWFT क्रैक किए, वैसे लोगों को मैंने लिंक्डइन में मैसेज किया था कि आपका क्या एक्सपीरियंस है इंटरव्यू में, कुछ क्वेश्चंस है वो सब. तो उन्होंने ऐसे जितने भी भेजे मैंने सब कंपाइल करके एक लिस्ट रखा था एंड आई वुड specifically focus on those questions, those concepts, and apart from that I would also take a look on Geeks for Geeks. There is one more platform called as Job Overflow, जहाँ पे आपको ऐसे बहुत सारे लोग रहेंगे, हाँ, वो अपने previous interview experiences बताएंगे, तो वहाँ से I grasp lot of resources. Alright, that also helped you a lot in this. ठीक है. So finally कितने टाइम बाद ऑफर मिला फिर गूगल का? Yeah, so मेरा इंटरव्यू हुआ था सितंबर में, मुझे मिला दिसंबर में.
रिजल्ट. ग्रेट. सो कैसा बहुत लगा? ही लंबा जर्नी था एंड मेरे को 25 दिसंबर को मिला था, क्रिसमस के वाले दिन. कैसा लगा था? सो बहुत बहुत खुश हुए थे, लाइक घर पे बताया, मम्मी डैडी भी बहुत खुश हुए थे एंड देन इट वाज लाइक ड्रीम कम ट्रू, नूगलर्स कैप मिलने वाला है. सो इट वाज रियली अमेजिंग फॉर मी. ऑलराइट, अब गूगल में काम करते हुए कैसा लग रहा है? दिस इज समथिंग कि आई थिंक कि अगर इफ आई कुड गो बैक टू दैट 10th स्टैंडर्ड श्रेया एंड टेल हर कि यू आर नाउ इन गूगल, तो इट फील्स अमेजिंग कि यू आर गोइंग टू गेट टू वर्क ऑन प्रोजेक्ट्स दैट एक्चुअली इम्पैक्ट सो मैनी पीपल. एंड मतलब यू कैन शो योर प्रोजेक्ट, लिटरली आप फोन खोलो एंड दिखा दो कि मैं इस पे काम कर रही हूँ. सो इट फील्स because अमेजिंग. Shreya is also a part of search team. I was also a part of search team. तो हम इतना तो शो ऑफ कर सकते हैं कि ये Yes. फीचर हमने बनाया है. Yes. इस पे हमने कंट्रीब्यूट किया है. Yes. ऑलराइट, ग्रेट श्रेया. सो इट वाज वेरी इंसाइटफुल. अब जाते जाते फ्रेशर्स के लिए कोई टिप, बिकॉज यू पास्ड आउट फ्रॉम अ बैच जिसमें बहुत ज़्यादा रिसेशन का प्रभाव था एंड बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज फेस कर रहे थे Yes. स्टूडेंट. बट अभी भी लोग स्ट्रेस्ड हैं, ऑल्दो सिचुएशन धीरे धीरे करके इंप्रूव हो रही है, बट पीपल आर स्टिल स्ट्रेस्ड. सो एनी एडवाइस फॉर पीपल दोज हु आर वाचिंग द पॉडकास्ट? सो आई वुड लाइक टू टिप यू ऑल कि सबसे पहले तो स्टार्ट अर्ली. लोग बोलते हैं कि एंजॉय करो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, मतलब एंजॉय भी करो बट गिव योर बेस्ट, स्टार्ट अर्ली. अपना जो भी डोमेन है, वेब डेवलपमेंट ट्राई कर लो, डीएसए तो पक्का करो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज बहुत सारी कंपनीज ऐसे हैं कि भले आपसे डेवलपमेंट क्वेश्चंस ना पूछे इंटरव्यू में, बट डीएसए ज़रूर पूछते हैं, मतलब मेरे पर्सपेक्टिव से जितने भी कंपनीज रहे. सो स्टार्ट अर्ली. दूसरा है कि कॉलेज में पीयर ग्रुप अच्छे खोजो, बिकॉज इफ़ यू विल हैव अ गुड पीयर ग्रुप तो वो लोग भी आपको मोटिवेट करेंगे ज़्यादा, मतलब ज़्यादा जैसे हैकाथॉन्स में पार्ट लेने के लिए, कॉन्टेस्ट देने के लिए. सो इफ़ यू विल हैव अ गुड पीयर ग्रुप यू विल डेफिनेटली प्रोसीड, मतलब प्रोग्रेस करोगे अच्छा. देन तीसरी मैंने एक माइंडसेट के बारे में बताया था कि इंटरव्यू मतलब आपके दो तरीके के प्रिपरेशन होते हैं. एक तो आपने डीएसए वगैरह पढ़ लिया, डेवलपमेंट पढ़ लिया, सब कर लिया. दूसरा आपको इंटरव्यू के पहले अपना माइंडसेट क्लियर रखना ही होगा. अदरवाइज ऐसे भी लोग होते हैं जो बहुत अच्छा प्रिपरेशन कर लेते हैं बट वो बहुत एंशियस हो जाते हैं इंटरव्यू में और अपना बेस्ट नहीं दे पाते हैं. तो वो करना है. एंड चौथी एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि अपनी कनेक्शंस बनाओ, लिंक्डइन में बनाओ, इवेंट्स में जाओ, बिकॉज तुम्हें कभी नहीं पता चलेगा कि आप कौन से कनेक्शंस के थ्रू आपको कौन सी अपॉर्चुनिटी मिल जाए. सो ऑलवेज बी लाइक ओपन टू अपॉर्चुनिटीज. दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड. बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट थी, मुझे भी बहुत कुछ जानने को मिला आपसे एंड थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग हियर. या थैंक यू. गाइज, लाइक द वीडियो, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू आर न्यू हियर. अगर आपको श्रेया से कनेक्ट होना है तो आई विल प्रोवाइड योर लिंक्डइन इन द डिस्क्रिप्शन. ओके, ओके, थैंक यू सो मच. बाय.